हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। आज के नए वीडियो का टॉपिक है जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जैसा कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही अब आपको ये डाउट होगा कि सीधी भर्ती के बाद संशोधित विज्ञापन यहाँ पर क्यों लिखा है। तो यह जो भर्ती है पहले जारी किया गया था, जिसमें लास्ट डेट 22 अगस्त 2026 तक होने वाला था, जिसमें संशोधन किया गया है और अंतिम तिथि को 14 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। क्लियर। आवेदन प्रक्रिया का डिटेल वीडियो में आगे देखेंगे। उससे पहले जानते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल, सैलरी डिटेल और आवेदन कैसे करना है, एज लिमिट क्या है। तो चलिए देखते हैं वीडियो में रिक्त पदों का विवरण। तो ध्यान देंगे, पहला जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के लिए टोटल 3 पोस्ट है। अनारक्षित में 1 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट। इसी प्रकार सेकंड नंबर पर सहायक ग्रेड 3 का जो टोटल पोस्ट है 20 पोस्ट है, जिसमें निष्पादन लिपिक का 4 पोस्ट है, आदेशिका लेखक का 10 पोस्ट है, साक्ष्य लेखक का 5 पोस्ट है और सहायक ग्रेड 3 का 1 पद जारी किया गया है। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज, यानी सभी कैटेगरी में कितने कितने पद जारी किए गए हैं। तो ध्यान देंगे, अनारक्षित में मुक्त में जो 7 पद जारी किए गए हैं। पहले इसके डिटेल का बात करते हैं। तो देखिए, जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, काफी सारे कैंडिडेट का ये कमेंट आ रहे हैं कि मुक्त का मतलब क्या होता है। जैसे अनारक्षित में मुक्त कैटेगरी में जो पोस्ट जारी किए गए हैं, यह सभी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए ओपन है, यानी खुला सीट है। जैसे इसमें ST, SC, OBC सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ST, SC, OBC कोई भी कैटेगरी के उम्मीदवार चयनित होते हैं तो वे मुक्त के कैटेगरी में अनारक्षित में चयनित हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अनारक्षित में कौन कौन से कितने पोस्ट हैं। तो देखिए, मुक्त में 7 पोस्ट हैं, महिला के लिए 3 पोस्ट हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट है और आगे अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट है। साथ ही अनुसूचित जनजाति में मुक्त में 5 पोस्ट है। इसमें मेल फीमेल केवल अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही महिला के लिए 1 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त में 1 पोस्ट है, जिसमें मेल फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजनांदगांव के अंतर्गत 23 पदों पर भर्ती किया जा रहा है, जिसका फुल डिटेल हमने आपको बताया। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण टिप के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए और कैटेगरी वाइज आरक्षण के लिए डिटेल। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरी से जिस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, हम आ जाते हैं इस पोस्ट के क्वालिफिकेशन में। चलिए पहले जानते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी के पोस्ट का क्वालिफिकेशन। तो इस पोस्ट के लिए अभ्यर्थी को किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, जैसे BA, BSc, BCom किसी भी सब्जेक्ट में। इसके अलावा मुद्र लेखन, शीघ्र लेखन बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर आपको डिप्लोमा या डिग्री नहीं बोला गया है, जैसे DCA, PGDCA ये सब, केवल कंप्यूटर एप्लीकेशन की उपयोग की जानकारी होना चाहिए अभ्यर्थी को। करें इस पोस्ट के सैलरी की, तो 28,300 से 91,300 रुपए प्रति माह आपका सैलरी होने वाला है। इसके अलावा दोनों ही पदों के लिए उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान होना आवश्यक है। सहायक ग्रेड 3 के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएशन पास, BA, BSc, BCom किसी भी सब्जेक्ट में। इसके अलावा कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, जैसे DCA, PGDCA, ITI, कोपा, BCA, MCA ये सभी। या कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी मुद्र लेखन का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं बोला है, लेखन का केवल ज्ञान होना चाहिए अभ्यर्थी को। साथ ही बोली, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर? तो ये रहा दोनों पदों के लिए आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखिए, प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1 जनवरी 2026 के डेट में 18 साल से कम और 30 साल से अधिक नहीं होगी। साथ ही जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, उन्हें शासन द्वारा छूट दी गई है आयु में। और छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष की होगी। साथ ही उच्चतर आयु में छूट कैटेगरी वाइज डिटेल यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप 3rd नंबर के पॉइंट में देख पा रहे हैं। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं अब आवेदन कैसे करना है। उससे पहले ध्यान देंगे, 13 नंबर के पॉइंट में बोला गया है अभ्यर्थी की आयु के निर्धारण, यानी जन्म प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र यानी कक्षा 10वीं की अंक सूची, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, आवेदन के साथ स्व प्रमाणित करके अटैच करना होगा। इसी के आधार पर आपके जन्म प्रमाण पत्र के सत्यता की जांच की जाएगी। क्लियर? अब आ जाते हैं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में, यानी आवेदन कैसे करना है।
तो देखिए, जैसा कि आप सभी को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया गया था, लास्ट डेट में संशोधित करके 14 अगस्त 2026 को शाम 5 बजे तक ही आपको आवेदन करने का टाइम दिया गया है। और आवेदन पत्र जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स पर कैंडिडेट को स्वयं उपस्थित होकर आवेदन करना होगा। इस दिन छुट्टी रहता है, उसके अलावा आप किसी भी दिन जाके आवेदन कर सकते हैं। क्लियर? ऑफलाइन, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन पत्र के साथ आपको क्या क्या अटैच करना होगा। तो देखिए, सेकंड नंबर के पॉइंट में आ जाते हैं। आवेदन पत्र में शैक्षणिक योग्यता यानी आपका क्वालिफिकेशन 10th का मार्कशीट कंपलसरी है। स्नातक और DCA PGDCA हिंदी मुद्र लेखन प्रमाण पत्र, ये सभी। तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र और संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित यानी सभी डॉक्यूमेंट के छाया प्रति को सेल्फ अटेस्टेड करके आवेदन के साथ आपको संलग्न करना होगा। क्लियर? साथ ही यदि अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें दोनों पदों के लिए अलग अलग आवेदन देना होगा। और देखिए, आवेदन पत्र में आपको अपना नया पासपोर्ट साइज का फोटो जिसमें आपका नाम और डेट मेंशन होना चाहिए तो पेस्ट करना है और फोटो में अपना साइन करना है। इसके अलावा पहचान पत्र के रूप में वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब आपको आवेदन के साथ स्वप्रमाणित करके छाया प्रति अटैच करना होगा। अब आ जाते हैं नियुक्ति के लिए चयन विधि यानी पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के डिटेल में। तो फर्स्ट नंबर पर स्टेनोग्राफर हिंदी के पद के लिए दिया गया है। लिखित परीक्षा 100 नंबर का होगा और कौशल परीक्षा 100 नंबर का होगा। तो देखिए, लिखित परीक्षा में छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान यानी जनरल नॉलेज और कंप्यूटर का जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल 100 नंबर का पूछा जाएगा और लिखित परीक्षा का समय 1 घंटा का होगा। क्लियर? लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर सेकेंड फेज में अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट यानी कौशल परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 मिनट का लगभग 300 शब्द श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसको निर्धारित समय यानी 20 मिनट में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। और साथ ही परीक्षा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिया जाएगा। क्लियर? सेकंड नंबर पर है सहायक ग्रेड 3 का पद, जिसके लिए कौशल परीक्षा और लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। सेम प्रोसेस है दोनों में। लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान 100 नंबर का पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड फेज में। इसमें कौशल परीक्षा में 2000 की डिप्रेशन की हिंदी गद्यांश एवं 500 की डिप्रेशन की अंग्रेजी गद्यांश को 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा, जो टोटल 100 नंबर का होगा। और कौशल परीक्षा दोनों ही पोस्ट के लिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिया जाएगा। तो अपनी प्रैक्टिस आप जारी रखिएगा। क्लियर? सिलेक्शन प्रोसेस का डिटेल दिया गया है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्मेट के लिए डी कोर्ट राजनांदगांव के वेबसाइट को विजिट करना होगा, या लिंक के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है। साथ ही इसमें दोनों ही पदों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट सेम है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आवेदित पद के नाम में पोस्ट को मेंशन कर लीजिएगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।